दिल्ली का जहांगीरपुरी बना बांग्लादेशी आतंकवादियों का अड्डा। आरएसएस कार्यकर्ता की बेरहमी से की हत्या। बांग्लादेशियों के नंगा नाच पर दिल्ली पुलिस रही खामोश। रात 8 बजे बिंदास बोल में बिहार विधानसभा के लिए बीजेपी जेडीयू की सीटों का गणित तय। बराबर सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी चुनाव। पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे साथ। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने 10 दिन में सीवीसी से मांगी जांच रिपोर्ट। जेटली बोले जांच से सच आएगा सामने। सीबीआई विवाद को भुनाने में जुटी कांग्रेस। देश भर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी ने दी गिरफ्तारी। छूटते ही बोले कोई कुछ भी कहे मैं तो कहूंगा चौकीदार चोर है। यूपी के बदायूं में बड़ा हादसा। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 7 लोगों की मौत। 3 झुलसे। मलबे में दबे कई कर्मचारी। घटनास्थल पर आला अधिकारी मौजूद। और सुदर्शन न्यूज की मुहिम बायकॉट चाइना से आप भी जुड़े। इस दिवाली मिट्टी के दिए जलाकर देश का पैसा देश में रखें। इस कदम से गरीबों की भी मनेगी दिवाली। सर, ये बर्बरता जो हिंदुओं के साथ हो रही है ये मुगल काल में होती थी। आज 60 साल पुराना मंदिर इन्होंने तोड़ा। आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है। आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुँचाने की एक साजिश है। पीछे एक मंदिर था, काली माता का मंदिर था, वो भी तोड़ दिए। आगे देख सकते हैं आप, बहुत बुरा हाल किया उन्होंने। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस देश में आखिर हिंदुओं को ही बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है। कभी खुद हिंदुओं पर कत्लेआम मचाया जाता है, कभी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता रहा है। ये स्थिति आज ही नहीं बल्कि इतिहास में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं दर्ज हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, उन्हें मारा गया, उनके धार्मिक स्थलों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इतिहास में हुआ है और अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, तो आज लगातार सुदर्शन न्यूज आपको जो घटना दिखा रहा है राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी की, जहां पर कैसे एक मंदिर को और उसमें स्थापित प्रतिमाओं को तोड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, मलबे में फेंक दिया गया, तो उससे आप अनजान हैं। दरअसल महान विद्वान और नीतिकार चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी राज्य, शासक और अपनी जनता आराध्य की मूर्ति, प्रतिमा या धार्मिक स्थल को बेवजह या फिर निजी लाभ के लिए तोड़ता या तोड़वाता है तो वो एक अकुशल और बुद्धिहीन शासक होता है। क्योंकि धार्मिक आस्था पर चोट के बाद आराध्यों के बीच जो गुस्सा पनपता है उसको पाप समझा जाता है। क्योंकि भक्त में ही भगवान होते हैं और अगर भक्तों का अपमान होता है तो भगवान के अपमान के बराबर होता है। लेकिन यह बात दिल्ली के सीएम और अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आती है, क्योंकि वो निजी राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली के गीता कॉलोनी में 60 साल पुराने मंदिर को तोड़ देते हैं, जबकि भक्त चिल्लाते रहे, रोकते रहे, लेकिन केजरीवाल का पूरा प्रशासनिक अमला किसी आक्रांता की तरह मंदिर को ध्वस्त करने में लगा रहा। क्या था मंदिर और तोड़ने की इस पूरे घटनाक्रम की वजह, और आखिर क्यों पास नहीं है? तो सीधा सवाल कि आखिर हिंदू। सुबह 6:50, जगह गीता कॉलोनी, नई दिल्ली। मकसद 60 साल पुराना मंदिर गिराना। दिन शुक्रवार। सुबह तकरीबन 6:50 पर दिल्ली में एक 60 साल पुराना मंदिर को
गुंडों के जरिए निशाना बनाया जाता है, लेकिन ये ऐसे वैसे गुंडे नहीं, बल्कि सरकारी मान्यता प्राप्त जिनको आदेश मिला है। ये कैसी गुंडागर्दी है जिसमें बुलडोजरों से रंग डाला जाता है हिंदू आस्था को। आखिर किसने दी इनको इजाजत? खाकी वर्दी में भी ढा डाला आस्था और उसमें बसे भगवान को। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे भगवान के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को तोड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। आराध्य भगवान बजरंग बली को कूड़े में फेंककर कूड़े के ढेर में समावित कर दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया भक्तों को समय? आखिर क्यों लाखों भक्तों की आस्था को रौंदती रही बुलडोजर? आखिर दिल्ली के आक्रांता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से जो लाइसेंस जारी होता है वो यकीनन हिंदू आस्था पर एक सबसे बड़ा हमला है। लेकिन मंदिर पर इकट्ठा हुए भक्त चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर उनके आराध्य का मंदिर क्यों तोड़ा गया, लेकिन केजरी सरकार का कोई अधिकारी जवाब नहीं देता। सुबह 7:40 भक्तों के सब्र का बांध टूटने लगता है कि आखिर उनके मंदिर को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारी भक्तों को धमकाने लगता है कि किसी भी हाल में वो आज मंदिर तोड़कर रहेंगे और उसके उन्होंने इंतजाम कर लिए और मंदिर को जमींदोज करके रहेंगे। लेकिन सुदर्शन न्यूज के कैमरे के सामने पड़ते ही डीएम साहब डडियल सांप की तरह ऐंठते हैं। जैसे ही सुदर्शन न्यूज संवाददाता का तोप के गोले सवार कान में गूंजता है तो फिर लोमड़ी की तरह डीएम निकल लेते हैं। ठीक किया कि अभी कर रहा है ना, अभी और होगा तो और करेगा। चलिए क्या एनक्रोचमेंट है, सब तोड़ेगा। सुबह 8:15 सैकड़ों भक्तों के सामने उनकी आराधना के समय केजरीवाल के सरकारी गुंडे जो सारे नियम कानून को जूते के तल्ले में ठोक कर रख लेते हैं, क्रूरता के साथ मंदिर पर जेसीबी अपनी सूंड पटक देती है और भक्तों की आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार करते हैं, मंदिर को जमींदोज कर देती है। सुबह 8:45 दीवारों को गिराने के बाद पूरे विधि विधान से स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर मलबे में फेंक दिया जाता है। लेकिन भक्त चिल्लाते रोते गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन औरंगजेब और टीपू सुल्तान से भी क्रूर कार्रवाई करते हुए मंदिर को तोड़ दिया जाता है। भक्त पूछते हैं मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकारी जवाब नहीं आता। 16 साल हो गए यहाँ पे आते आते, कोई गलत काम नहीं, कुछ नहीं होता। बस हम गौशाला के लिए सेवा के लिए भी आते थे और पूजा पाठ के लिए आते थे। जब गौशाला भी यहाँ पर बनी हुई थी? गौशाला बनी हुई थी, गौशाला के बीच में बना हुआ था, तो गौशाला भी पूरी तोड़वा दी है और गायों को चोट भी लगी है। और जिसके कारण ये हनुमान जी के यहाँ पे स्थापना हुई थी 4 साल पहले, उसको भी आज गिरा दिया गया। लेकिन देखिए, आस्था पर अगर हमला होता है तो फिर भक्त के गुस्से की भी कोई सीमा नहीं होती। और जब बात ये हो कि 60 साल पुराना मंदिर धराशाही किया जाता है तो कुछ ही दूरी पर मस्जिद सही सलामत खड़ा हो, तो फिर इस आस्था पर सरकार का दोगला फरमान क्यों? किसी की मस्जिद, किसी का मंदिर टूट जाए तो फिर क्या करेंगे भक्त? किसी का मंदिर टूट जाए तो क्या करेंगे भक्त जिनकी इतने सालों से आस्था है? लेकिन सुदर्शन न्यूज सवाल पूछता है, केजरीवाल साहब उन मस्जिदों को क्यों विरासत रखे हो जो सड़क और रेलवे स्टेशनों पर आज भी अवैध बनी हुई है? उनको क्यों नहीं गिराया जाता है? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, तोड़कर उन्हें खंडित कर दिया जाता है, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। सिर्फ एंक्रोचमेंट के नाम पर मंदिर और प्रतिमाएं नजर आती हैं और जो मस्जिद हैं, जो प्लेटफॉर्म्स पर बने हुए हैं, सड़कों के बीच पर बने हुए हैं, उनके बारे में किसी को भी बोलने तक की हिम्मत नहीं है। शुक्रवार का दिन हिंदुओं की भावनाओं के लिए काला दिन रहा है। देश की राजधानी में एक 60 साल से ज्यादा पुराने मंदिर को केजरीवाल सरकार के एक फरमान ने ढहा दिया। गीता कॉलोनी के मंदिर को तोड़ना ठीक वैसा ही था जैसे आक्रांता मुगल औरंगजेब अपने इशारों पर देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने के लिए करता था। देश के अभिमान हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ता था। आप सोच सकते हैं कि भक्तों के सामने ही उनके आराध्य देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना कैसा है, कैसे किसी की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। ये केजरीवाल और उनकी सरकार, उनके प्रशासनिक अधिकारी बेहतर तरीके से जानते हैं। दिल्ली में तोड़ा गया 60 साल पुराना मंदिर।
तोड़ी गई भगवान बजरंग बली की मूर्ति। पर भी मंदिर का हिस्सा था, इस पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया है। आप वो यहाँ पर लाकर रखी गई। रोकते रहे भक्त, लेकिन नहीं थमा बुलडोजर। हिंदुओं की आस्था के साथ एक बार फिर खिलवाड़। लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुंचाने की साजिश है। आप बताइए कब रुकेंगे मुगलिया फरमान? होगा तो आउट करेगा। चलिए कब होगी अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई? है क्योंकि यहाँ पर भी मंदिर का हिस्सा था, इस पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया है। आप वो देश की राजधानी दिल्ली में एक मुगलिया फरमान के तहत एक 60 साल पुराने दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया। कितनी आसानी से एक 60 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। कितनी आसानी से हिंदुओं के आराध्य देव भगवान बजरंग बली की मूर्ति को तोड़कर नीचे फेंक दिया गया। ये तस्वीरें किसी भी सच्चे हिंदू के दिल को दुखाने के लिए काफी है। वो हिंदू सच्चा नहीं हो सकता अगर जिसका दिल इन तस्वीरों को देखकर ना पिघले। ये वही भगवान बजरंग बली है जिन्हें आज से 60 साल पहले बड़े ही हिंदू अनुष्ठानों के साथ स्थापित किया गया। कितनी आस्था के साथ लोग यहाँ पूजा करते होंगे, कितने भक्तों की भावनाएं इस धार्मिक स्थल से जुड़ी होंगी। लेकिन केजरीवाल के एक तुगलकी फरमान पर हिंदुओं की आस्थाओं पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन तोड़े गए दुर्गा मंदिर से कुछ ही दूरी पर अवैध मस्जिद, इस पर बुलडोजर कब चलेगा? मंदिर को ही निशाना क्यों बनाया गया है? आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुंचाने की साजिश है। आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुंचाने की साजिश है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की गीता कॉलोनी की, जहां से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर तमाम मीडिया चैनल है। लेकिन किसी ने इस खबर को दिखाने की ना तो हिम्मत दिखाई, ना ही जरूरत समझी। अगर यहाँ किसी मस्जिद या चर्च पर बुलडोजर चला होता तो सभी हो हल्ला कर रहे होते। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या हिंदुओं के आराध्य देवों का अपमान इतना सस्ता है? क्या इन तस्वीरों को देखकर किसी बजरंगबली भक्त का खून नहीं खौल रहा? लेकिन हद तो तब हो गई जब एक जिम्मेदार जीएम महेश मंदिर तोड़ने को लेकर कह रहा है कि अभी तो एक ही मंदिर तोड़ा है और भी मंदिर तोड़ेंगे। ये कर रहा है ना, अभी और होगा तो आउट करेगा। चलिए ये कर रहा है ना, अभी और होगा तो आउट करेगा। चलिए ये कर रहा है ना, अभी और होगा तो आउट करेगा। चलिए क्या इन डीएम साहब में इतनी हिम्मत है कि यही बात वो किसी मस्जिद को तोड़ने के लिए कहेंगे? अगर कहीं भी है तो आज तक कितनी अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया है? बुलडोजर चलने के बाद 60 साल पुराना मंदिर बुलडोजर चलने के बाद खंडर में किस तरह बदल गया है, ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली के अंदर तमाम अवैध मंदिर और चर्च हैं, उन पर केजरीवाल सरकार कब बुलडोजर चलाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। तो ये स्थिति है इन प्रशासनिक अधिकारियों की, जिनसे पूछा जाता है कि आखिर क्यों किया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि बार बार करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। ये दुख की बात है कि लगातार हिंदुओं के देश हिंदुस्तान में हिंदुओं के भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। पहले मुगलों के वक्त में मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, तो अब लोकतंत्र के बाद भी अपनी राजनीति के लिए दिल्ली सरकार ने हिंदुओं पर अत्याचार किया। जरा ध्यान से देखिए हिंदुओं पर बार बार कैसे और कब कब अत्याचार किए गए और कब कब इसी तरीके से मंदिरों को निशाना बनाया गया है। कश्मीर घाटी में लगभग 8वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक और विशालकाय मार्तंड सूर्य मंदिर को मुस्लिम शासक सिकंदर बुतशिक ने तुड़वाया था।
इसका निर्माण सूर्यवंशी सोलंकी राजा ने किया था। मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान मोढेरा सूर्य मंदिर पाटन गुजरात इसी तरीके से तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश, इस मंदिर को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़ दिया था। पहले जमकर लूटपाट की और उसके बाद इसे तोड़ दिया। इसे फिर बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ा गया। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश, जहां औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। राम जन्मभूमि अयोध्या, 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। पहली बार सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ गुजरात, 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने इसे तोड़वा दिया था। सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ में इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को फिर तोड़ा और सारी धन संपदा लूट ले गया। सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तोड़वाकर सारा का सारा जो धन है वो लूट लिया मंदिर का। 1412 में मुगल अहमद शाह ने भी मंदिर को तोड़ दिया। यानी बार बार सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया। मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 में। 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम मचवा दिया था। और यही कुछ आज भी हो रहा है। हम्पी के मंदिर यानी हम्पी डम्पी कर्नाटक का जिक्र हम कर रहे हैं। बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरतम हमला कर इन मंदिरों को नष्ट कर दिया। 14 से 10 से 1444 तक रुद्र महालय पाटन गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी ने इन मंदिर को कई बार विध्वंस कराया और उसके बाद अहमद शाह ने इसे तोड़वाया था। औरंगजेब काल में मदन मोहन मंदिर वृंदावन को निशाना बनाया गया और उसे तोड़ा गया था। वहीं मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु, 14वीं शताब्दी में मुगल मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर ने मंदिर को तोड़ा, लूटा और मंदिर से मूल्यवान आभूषण और रत्न लूटकर फरार हो गया। तो उसी मुगल शासन को आगे बढ़ा रही है वर्तमान केजरीवाल सरकार, जो एक बार फिर से मंदिरों को तोड़ने पर, प्रतिमाओं को खंडित करने पर पूरी तरीके से तुली हुई है। आपको हम 2 तस्वीरें यहां पर दिखाते हैं। केजरीवाल के इस तालिबानी कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। भारी संख्या में यहां पहुंचे हिंदुओं ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। केजरीवाल के इस तालिबानी आदेश के बाद हुई कार्रवाई के बाद बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली में अनाधिकृत मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर नहीं चलता तो फिर मंदिर पर यह कार्रवाई क्यों? आपको दिल्ली की इस तरह की ये 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो केजरीवाल के तालिबानी आदेश को जाहिर करती है। एक तरफ मंदिर को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया है तो दूसरी तरफ मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस मंदिर और मस्जिद की दूरी मात्र 150 मीटर की है, जहां अधिकारी एनक्रोचमेंट के नाम पर मंदिर में घुसकर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मंदिर को तहस नहस कर, मूर्तियों को खंडित कर, भगवान का अपमान कर, कूड़े के ढेर में, मलबे के ढेर में इन जो प्रतिमाएं हैं उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है। बार बार मस्जिद को बनाया जा रहा है, मीनार आसमान चूम रही है,
लेकिन एनक्रोचमेंट के नाम पर, उस लॉ के नाम पर जिसका दावा अधिकारी करते हैं, उन्हें कार्रवाई की इस मस्जिद पर फुर्सत नहीं। को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, फिर चाहे वो रेलवे ट्रैक ही क्यों ना हो। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे नियम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म वालों के लिए ही हैं। कैसे नमाज पढ़ने के लिए रेल को भी रोक दिया जाता है और नमाज पढ़ी जाती है। क्या कभी इस तरह के अवैध कामों के लिए भी बुलडोजर चलेंगे? क्या दिल्ली सरकार इसके लिए भी कोई नियम लाएगी? दरअसल ये स्थिति जो है वो एक जगह की नहीं है। राजधानी दिल्ली में आपको ऐसी 50 जगह मिल जाएंगी जहां पर एनक्रोचमेंट कर इस तरीके की गतिविधियां चलाई जाती हैं। दरअसल इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि किस तरीके से अलग अलग धर्म के लिहाज से कानून इस देश में काम कर रहे हैं। अगर हिंदू या सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक मसला है तो उस पर कार्रवाई करने में प्रशासन को कोई गुरेज नहीं, लेकिन अगर मंदिर के अलावा मस्जिद या फिर चर्च की बात की जाएगी तो मस्जिद और चर्च पर कार्रवाई करने में हाथ पैर और हाथ यहां पर कांपते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के। वहीं आपको लिए चलते हैं कनॉट प्लेस, यानी कि राजधानी दिल्ली का जिसे दिल कहा जाता है, यह है औलिया मस्जिद। और इसे दिखाने का हमारा तर्क सिर्फ इतना है कि ये न सिर्फ अवैध जगह पर बनी हुई है, बल्कि बाकायदा रास्ते पर, यानी कि आने जाने का जो रास्ता है उसके बीच में इस मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन कनॉट प्लेस में आप समझ सकते हैं कि यहां पर कार्रवाई करने की फुर्सत वर्तमान सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के पास नहीं है। वो कार्रवाई करेगी तो दुर्गा मंदिर पर, जो गीता कॉलोनी में बना हुआ है, वहां पर एनक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई की जाती है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर एनक्रोचमेंट किया गया है। एनक्रोचमेंट के नाम पर जो है मंदिर के अंदर मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। मंदिर के अंदर जो मूर्तियां स्थापित है उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन एक मस्जिद जो रास्ते पर बनी हुई है, और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर है। अगर आप सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में इस तरीके की मस्जिदें मिल जाएंगी, लेकिन इस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। जब इन मस्जिदों के बारे में डीएम साहब से सवाल पूछा गया तो डीएम साहब को सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि लगातार वो इसी तरीके की कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई भी मूर्ति तोड़ने में कोई उन्हें रोकता है तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद है डीएम के महेश जी, किस तरह से देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं कि 50 से 60 साल पुराना मंदिर है, अभी क्यों जरूरत पड़ी? अगर कोई भी इलीगल एनक्रोचमेंट है वो कितने भी सालों हो वो तोड़ना है, वो हमारा ड्यूटी है। इसमें कानून में कहीं लिखा है कि आप इलीगल पब्लिक लैंड का एनक्रोचमेंट करके टेंपल बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे? नो, यू कांट डू दैट। You have to follow the law, that's all. लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इससे पहले कोई हमें नहीं किया, अरे तो नहीं किया कि अभी कर रहा है ना, अभी और होगा तो और करेगा। चलिए, क्या इसके अलावा क्या बाकी जो जगह इलीगल जगह पर मस्जिद बनी उनको भी तोड़ा जाएगा? सब जगह जहाँ जहाँ इलीगल है एनक्रोचमेंट है सब तोड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इलीगल जगह के बताकर यहाँ पर खुद डीएम साहब का कहना है कि ये इलीगल जगह है, इस वजह से इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल आखिर यहीं पर यह है, जो कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इससे पहले दिल्ली एनसीआर के अंदर भी इलीगल जमीनों पर मस्जिदें बनी हुई है, लेकिन उनको तोड़ने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं सरकार कर रही है, क्यों नहीं प्रशासन कर रहा है, क्यों हिंदुओं के ही धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है? कुछ यहाँ के लोग हैं, ये बताइए कि खुद डीएम साहब ने कहा कि इलीगल जगह थी, बिल्कुल यहाँ पर अधिकारी जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं लखनऊ में खुद यहाँ पर जो अधिकारी है वो मौजूद है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों हिंदुओं के ही धार्मिक स्थलों पर हर बार उनको निशाना बनाया जाता है? इससे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर कई ऐसी मस्जिदें जो हैं जो इलीगल जगहों पर बनी हुई है, लेकिन उनके ऊपर आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चला है? क्यों प्रशासन वहां पर अपनी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है? ये सवाल बनता है और इसकी जवाबदेही खुद दिल्ली सरकार की होगी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। भले ही डीएम साहब मंदिर को तोड़ने की बात कहते हो, लेकिन इस देश में भगवान के भक्त भी कम नहीं हैं। हम एक ऐसे ही साधु को आपको सुनवाते हैं जो कि वृंदावन से केवल और केवल मां दुर्गा मंदिर को बचाने यहां पहुंचे थे, लेकिन इन साधुओं की भावनाओं को भी दरकरार करते हुए नियमों के नाम पर
60 साल से ज्यादा पुराने मंदिर को निस्तेनाबूद कर दिया गया। ऐसा है जी, ना तो देखो चर्च को तोड़ा गया है, ना कभी मस्जिद को तोड़ा जाता है। ये मंदिर है, हिंदू धर्म है, इसको मन में आता है जो कोई तोड़ने की कोशिश करता है। और ये राजनीतिक लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ये भगवान को भी बेच करके खा जाएं, इनका कोई कुछ नहीं लगता है। यहाँ इतनी अच्छी सुंदर सेवा होती थी बंसीलाल जी के द्वारा, हम देखते हैं। हम कम से कम यहाँ दिल्ली में 20 साल से आ रहे हैं वृंदावन से, और हमने आकर के यहाँ देखा तो हमको तो बड़ा आघात लगा है, दुख हुआ है बहुत कि आज इन्होंने ठाकुर जी के घर को, स्वयं भगवान के घर को तोड़ दिया है। इनका कोई नहीं है, इनको केवल राजनीति करनी है, अपना राजनीतिक फायदा सोचना है। कभी भी किसी मस्जिद को तोड़ा गया हो या किसी चर्च को या किसी कहीं भी कोई और किसी को भी तोड़ा गया हो तो आप बताओ, एक भी उदाहरण दे दो। मंदिर है, कहीं भी होता है, सरकार अपने फायदे के लिए कहीं भी तोड़ देती है उसको। ऐसा है, हिंदू जो है ना वो जी कमजोर है, समझो मेरी बात को। एकता तो है नहीं और कमजोर है वह, तो उसको तो जो मन में आएगा जो ही कोई आकर के दबा लेगा, समझो बात, तो वो क्या करे। तो हिंदू कमजोर है और उसे कोई भी आकर दबा लेता है, और इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई, उनके सारे नियम कायदे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं, उनके धार्मिक स्थलों के लिए हैं। वहीं वहां पहुंचे भक्तों में मंदिर तोड़ने को लेकर कितना गुस्सा है, आपको जरिया यहां पर सुनवाते हैं। आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुँचाने की साजिश है। अगर ये सच्चाई दिखा दिया, पूरे भारत में एक ही ऐसा चैनल है, सुदर्शन चैनल, जो सच्चाई सनातन धर्म के लिए खड़ा है और सच बात के लिए अड़ा रहता है। पीछे एक मंदिर था, काली माता का मंदिर था, वो भी तोड़ दिए। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हाल किया उन्होंने। सर, सबसे पहले आपके न्यूज के माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद कि आप सुबह से हमारे साथ हो यहाँ पे 8 बजे से। जो आपने सच दिखा दिया, मैं नहीं समझता कि अगर कोई और होता तो दिखाता। अगर इस मजिस्ट्रेट में या पुलिस में इतनी दम है तो किसी मस्जिद में जाकर देखे, इसके पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के ना आग लगा दिया तो कोई कहेगा। आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुँचाने की साजिश है। ये नहीं, दिल्ली पुलिस ने महिलाओं और पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की, जहां पर पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। सुदर्शन न्यूज संवाददाता नमित त्यागी जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, उनके साथ बदसलूकी करते हुए उनका फोन, उनका साथ ही साथ वहां पर कैमरा और आईडी छीन लिया गया और उन्हें धमकाया गया कि वो यहां से चले जाएं, किसी भी तरीके की कवरेज न करें। हमारी आजादी छीने जा रहे हैं पत्रकार से। नहीं, बदतमीजी किसने करी थी? पत्रकारों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं आप। रोड जाम हो रहा है, रोड मतलब कैमरे से हो रहा है। माइक लेके, माइक आईडी लेके मेरी वाली रिकॉर्ड करो और ये चलनी चाहिए। ये चलेगी, अभी चलेगी। देवेंद्र पांडे अकेला ये पूरा वो आक्रोश था जो लगातार प्रशासन का विरोध कर रहे लोगों पर था। दरअसल लोगों का कहना था कि इस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है न सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए बल्कि उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र है। और कैसे हमने आपको यहां पर दिखाया कि जो लोग पहुंच रहे थे उनके खिलाफ जो वहां पर लगातार पुलिस बल मौजूद था वो कार्रवाई कर रहा था, न सिर्फ लोगों पर बल्कि सुदर्शन न्यूज संवाददाता वहां पर जो मौजूद थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई। वहीं हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने इस पूरे मामले का बारीकी से जायजा लिया और बताया कि कैसे यहां पर पूरा षड्यंत्र हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है डीएम के मई जी किस तरह से देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं कि 50 से 60 साल पुराना मंदिर है, अभी क्यों जरूरत पड़ी? अगर कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट है वो कितने भी सालों हो वो तोड़ना वो हमारा ड्यूटी है।
इसमें कानून में कहीं लिखा है कि आप इलीगल पब्लिक लैंड का एनक्रोचमेंट करके टेम्पल बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे? नो, यू कांट डू दैट। यू हैव टू फॉलो द लॉ, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इससे पहले कोई हमें नहीं किया, अरे तो नहीं किया कि तो अभी कर रहे हैं ना, अभी और होगा तो और करेगा। चलिए, क्या इसके अलावा क्या बाकी जो जगह इलीगल जगह पर मस्जिद बनी उनको भी तोड़ा जाएगा? सब जगह जहाँ जहाँ इलीगल है, एनक्रोचमेंट है, सब तोड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इलीगल जगह के बताकर यहाँ पर खुद डीएम साहब का कहना है कि ये इलीगल जगह है, इस वजह से इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल आखिर यहीं पर यह है, जो कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इससे पहले दिल्ली एनसीआर के अंदर भी इलीगल जमीनों पर मस्जिदें बनी हुई है, लेकिन उनको तोड़ने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं सरकार कर रही है, क्यों नहीं प्रशासन कर रहा है, क्यों हिंदुओं के ही धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है? कुछ यहाँ के लोग हैं, ये बताइए कि खुद डीएम साहब ने कहा कि इलीगल जगह थी, तो बिल्कुल यहाँ पर अधिकारी जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं जिलों में खुद यहाँ पर जो अधिकारी है वो मौजूद है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों हिंदुओं के ही धार्मिक स्थलों पर हर बार उनको निशाना बनाया जाता है? इससे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर कई ऐसी मस्जिदें जो है जो इलीगल जगहों पर बनी हुई है, लेकिन उनके ऊपर आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चला है? क्यों प्रशासन वहां पर अपनी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है? ये सवाल बनता है और इसकी जवाबदेही खुद दिल्ली सरकार की होगी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी इलाके में और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राचीन दुर्गा मंदिर है उसको यहाँ पर जो है तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो यहाँ पर DDTA की तरफ से पर्चे चिपकाए गए थे कि ये जो मंदिर है वो अनाधिकारित जमीन पर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे मंदिर को जो है तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर इस पूरे मंदिर पर चलाया जा रहा है और खासतौर पर इस पूरे मंदिर की बात करें तो काफी प्राचीन ये मंदिर माना जाता है। दुर्गा माता का ये मंदिर है, देख सकते हैं पीछे आप जो अधिकारी हैं वो अंदर आ चुके हैं। पूरी तरीके से मंदिर को तोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो इस मंदिर को तोड़ने की जो वजह बताई जा रही है, मंदिर अनाधिकारित जमीन पर है ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, लोकल निवासी है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये मंदिर काफी पुराना है और इसके जो पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक गौशाला भी बनी हुई थी, उसको भी यहाँ पर जो अधिकारी है यहाँ पर तोड़ दिया गया है। पूरी तरीके से मंदिर को तोड़ने का काम जो है वो अभी भी चल रहा है। पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक तुगलकी फरमान के द्वारा जो है मंदिर को तोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर अगर हम बात करें क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम इससे पहले बात करें तो हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है उसको तोड़ने की जो साजिश है इससे पहले भी कई बार हमने दिल्ली के अंदर देखने को मिली। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी यहाँ से रिपोर्ट यही कि मंदिर को तोड़ने का काम लगातार जारी है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। दिल्ली की गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के हनुमान मंदिर को केजरीवाल के तालिबानी आदेश के बाद तोड़ा गया और इस पर लोगों में दिल्ली सरकार और पुलिस के खिलाफ बेहद आक्रोश है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने इस पूरे मामले पर लोगों से बातचीत भी की, जो लोग वहां पर आक्रोशित होकर इस डिमोलिशन का, इस मंदिर के तोड़ने का वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने विरोध कर रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ लोगों ने कहा। गीता कॉलोनी में 50 से 60 साल पुराना दुर्गा मंदिर जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। सबसे पहले इस मंदिर के शुरुआती हिस्से को हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। सुबह 7 बजे से जो अधिकारी थे वो यहाँ पर आ गए थे, बुलडोजर चला दिया गया था। देख सकते हैं जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके बगल में पूरी तरीके से मंदिर को निस्तो नाबूद किया गया है। देखिए जरा आगे आके हम जैसे जैसे इस मंदिर के अंदर चल रहे हैं, इस पूरे मंदिर की जो हालत है इस वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ये देखिए मंदिर, यहाँ पर शनि देवता की मूर्तियां जो है वो भी लगी हुई थी, लेकिन इसके बगल में देख सकते हैं कि मंदिर जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मंदिर के आपको अंदर लेके चलते हैं कि आखिर मंदिर के अंदर क्या जो हकीकत है वो आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्राचीन मंदिर है लेकिन इसके खिलाफ जो है जो आज कार्रवाई की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए कैसे जो मंदिर का सामान है उसको यहाँ पर निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। और ये जो मंदिर का ये हम अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें हैं वो आपको जो है विचलित कर सकती हैं। मंदिर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा जरा ये दिखाइए। ये जो हिस्सा है मंदिर का वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो आक्रोशित हो गए हैं। ये मंदिर का हिस्सा है
ये गेट है, मेन गेट है ये मंदिर का। यहाँ पर बुलडोजर से इस मेन गेट को जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हनुमान जी की मूर्ति जो थी वो यहाँ पर लाकर रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी मंदिर का हिस्सा था, इस पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया है। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर मूर्ति यहाँ के लोगों ने लाकर रखी है। आप बताइए किस तरह से आप देखते हैं कि हिंदुओं की आस्था पर एक बार खिलवाड़ किया गया है? मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, मगर दिल्ली सरकार इसी बात पे बनी थी कि ये गरीबों का, मंदिरों का, मस्जिद का रक्षा करेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर मस्जिद नहीं तोड़ी गई है पिछले साल से। तो मैंने ये देखा, मस्जिद तो चाहे रोड में आ रही है, चाहे कॉलोनी में आ रही है, उसको नहीं तोड़ा जाता, सिर्फ हिंदुओं के मंदिर में तोड़ा जा रहा है। चाहे रोड की वजह से, अब यहाँ कोई फ्लाईओवर बन चुके हैं, रोड निकल चुके हैं, उसके बाद मैं 15 साल हो गए। 15 साल में मैं रोज नहीं आती थी, मगर कभी कभी जब भी आती थी तो बहुत शांति मिलती थी। मगर आज देखा तो आज सीने पे जैसे चक्कू किसी ने चला दिया, वो हाल हो रहा है। आज हमारे हनुमान कवरेज कर रहे थे, सुदर्शन न्यूज की टीम को भी प्रताड़ित किया गया। जी बिल्कुल, उन्होंने सुदर्शन न्यूज के एक जो भी कैमरामैन थे उनका मोबाइल छीना गया, और छीन के जैसे ही हमने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे धक्का मारा, और धक्का मार के वो निकल गया आदमी। नहीं, सिर्फ सुदर्शन चैनल जब दिखा रहा था लाइव तो वो इतना जैसे बोला जो ये 50 साल पुराना मंदिर है, तो एक देवेंद्र पांडे जो थे होमगार्ड वाले, वो सुदर्शन चैनल वाले को ऐसे हाथ पकड़ के धक्का देकर मोबाइल छीन लिया। जो वो बोले मोबाइल क्यों छीन रहे हो, तो बोले जो आप गलत बोल रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो अगर ये सच्चाई दिखा दिया, पूरे भारत में एक ही ऐसा चैनल है सुदर्शन चैनल जो सच्चाई सनातन धर्म के लिए खड़ा है और सच बात के लिए अड़ा रहता है, तो छीन लिया। फिर हम लोग पहुंचे वहां तक, आप पीछे जाकर देखिए, इतना छोटा छोटा मूर्ति 50 मूर्ति फेंक दिया है उठाकर। इसका ये दुर्दशा, आखिर हम करें तो क्या करें। दूसरी बात है, इतने सैकड़ों पब्लिक के बावजूद भी यहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे वो आए हैं और इंग्लिश में बोल के गए हैं जो पूरे क्लीन करो, कल तक साफ करो, 2 पुलिस वाले लगाओ, और उसके बाद 1 मिनट जब उसके बाद कोई आए तो उस पर FIR दर्ज करो। अगर इस मजिस्ट्रेट में या पुलिस में इतनी दम है तो किसी मस्जिद में जाकर देखे, इसके पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के ना आग लगा दिया तो कोई कहेगा। बिल्कुल। बंसीलाल जी, आप बताइए कि ये जो कार्रवाई की गई है, खुद हमारे साथ बदतमीजी की गई, हमारे कैमरे को भी तोड़ दिया गया। देखिए, सुदर्शन न्यूज वाले आए थे, उनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की, उनके पास फोन था वो भी इन्होंने छीन लिया। तो ये मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है। जो SK बग्गा जो विधायक है यहाँ पे बार बार जाके प्रेशर डालते हैं अफसरों के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ कार्रवाई की है। देखिए, बहुत पुराना मंदिर है। आपने देखा क्या है, 1-2 जो हमारे पुजारी हैं वो रहते हैं कमरे के अंदर, जो सामान है ठाकुर जी का वो रहता है, एक रसोई थी वो खाना बनाने के लिए रखी थी, और बाकी ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति देखिए आपके सामने, ये भी तो सामान को भी फेंक दिया गया, जो रसोई सारा फेंक दिया सामान, फिर सब फेंक दिया इन लोगों ने। पीछे एक मंदिर था, काली माता का मंदिर था, वो भी तोड़ दिए, आगे देख सकते हैं आप, बहुत बुरा हाल किया उन्होंने। सर, सबसे पहले आपके न्यूज के माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद कि आप सुबह से हमारे साथ हो यहाँ पे 8 बजे से। जो आपने सच दिखा दिया, मैं नहीं समझता कि अगर कोई होता तो दिखाता। आज बड़ी साजिश सुदर्शन चैनल की आवाज दबाने की कोशिश की गई। किसके कहने पर? सुदर्शन चैनल इसलिए जो उसको भी पता है जो अकेला ऐसा चैनल है जो पूरे देश में हिंदुत्व के लिए खड़ी है, और उसका चैनल, उसके पत्रकार से बदतमीजी किया गया, उसका मोबाइल छीना गया, उसका कैमरा ऐंठा गया। क्यों? सर, ये बर्बरता जो हिंदुओं के साथ हो रही है, ये मुगल काल में होती थी। आज 60 साल पुराना मंदिर इन्होंने तोड़ा, SK बग्गा। और आप बताइए कि आखिर क्या कुछ हालात थे? आप काफी देर से मंदिर जो तोड़ने के खिलाफ आवाज उठा रही है, बताइए कि यहाँ पर आज से पहले आप आते थे तो कितना भव्य मंदिर था? जी, ये मंदिर को बने हुए 60 साल हो गए थे। मैं तो तब बच्ची थी, मगर मैं अभी शादी के बाद जब से आई हूँ, मैं 15 साल हो गए। 15 साल में मैं रोज नहीं आती थी, मगर कभी कभी जब भी आती थी तो बहुत शांति मिलती थी। मगर आज देखा तो आज सीने पे जैसे चक्कू किसी ने चला दिया, वो हाल हो रहा है। आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुंचाने की साजिश है। आप बताइए, क्या आप इसके खिलाफ हिंदू समाज किस तरह से आवाज उठाएगा? सनातन धर्म के लिए हम आवाज उठाएगा, ताकि क्योंकि हमारा यहाँ पे मंदिर बना हुआ था, हमें 16 साल हो गए यहाँ पे आते आते, कोई गलत काम नहीं, कुछ नहीं होता। बस हम गौशाला के लिए, सेवा के लिए भी आते थे और पूजा पाठ के लिए आते थे। जब गौशाला भी यहाँ पर बनी हुई थी? गौशाला बनी हुई थी, गौशाला के बीच में बना हुआ था, तो गौशाला भी पूरी तोड़वा दी है और गायों को
चोट भी लगी है, और जिसके कारण ये हनुमान जी के यहाँ पे स्थापना हुई थी 4 साल पहले, उसको भी आज गिरा दिया गया है। बिल्कुल, न केवल मंदिर के हिस्से को तोड़ा गया है बल्कि जो यहाँ पर गौशाला बनाई गई थी उसको भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया और दिया गया है, क्योंकि तुगलकी फरमान के बाद जो दिल्ली सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया था उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो गौशाला के अंदर गाय थी उनको भी चोटें आई हैं, लेकिन सवाल आखिर यही है कि क्या धार्मिक जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं उनको ही आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं बाकी समाज के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये मंदिर 1-2 साल नहीं बल्कि 50 साल पुराना ये मंदिर है। और आज से पहले अगर यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने लोग आते थे तो यहाँ पर काफी भव्य मंदिर था, लेकिन ये फिलहाल मंदिर पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया है। तो सवाल दिल्ली सरकार पर बनता है कि आखिर जिस दिल्ली की जनता ने उनको मुखिया बनाया था, क्या यही तस्वीर देखने के लिए दिल्ली की जनता ने उनको मुखिया बनाया था? ये सवाल खुद दिल्ली सरकार पर बनता है और जवाबदेही भी उनकी बनती है। कैमरा पर्सन चंद। तो लगातार हम जवाब जो है वो वर्तमान सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग रहे हैं, और जब हमने स्थानीय विधायक एसके बग्गा से इस पर बातचीत करनी चाहिए, आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। एसके बग्गा साहब जो विधायक है गीता कॉलोनी से आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। बग्गा साहब, ये कार्रवाई क्यों, मंदिर को निशाना क्यों बनाया गया? सर देखिए, कोई निशाना नहीं है। ये जगह जो पार्षद है बंसीलाल, ये जगह घेर के बैठा हुआ है। यहाँ पर किराए खा रहे 4-5 लाख रुपए महीना। टेंट वालों से, कैटर से इसने धंधा बना रखा है। यहाँ पर सरकारी जगह घेर कर ये मंदिर की आड़ में ऐसे काम कर रहा है। इसने डीडीए के भी कितने प्लाट घेर रखे हैं, नकली कागज बना रखे हैं इसने। इसको शर्म आनी चाहिए इस बंदे को कि ऐसे घटिया काम करते हैं कि सरकारी जगह घेर कर वहाँ से किराए खा रहे हैं ये लोग। कैटर वाले हैं, एक आपका टेंट वाला था, टेंट वाले से किराया खा रहा था ये। तो ये एक सरकारी जगह पे मंदिर बना रहा है ये, तो वहाँ पे किराए खा रहे से धंधा बना। आज तो नहीं बना है मंदिर आज तो नहीं बना है। और अगर जिस किराए का आप दुकान का जिक्र कर रहे हैं वो मंदिर के अंदर बनी हुई थी, वो हनुमान जी की मूर्ति के बराबर में बनी हुई थी। कोई भावना मंदिर की नहीं है इसकी। इसका मतलब है यहाँ से पैसे ऐंठना। उसकी भावना ना हो एसके बग्गा साहब, उस पार्षद पर कार्रवाई करिए ना। आप मूर्तियों को कैसे खंडित कर सकते हैं? जगह पीडब्ल्यूडी की मेरी जगह नहीं है, ना मेरा इसमें कोई रोल है। अरे आप विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर। मैं विधायक हूँ यहाँ का। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। ये अगर गलत काम करेगा वहाँ पर तो इसको पब्लिक बख्श देगी। इसको कोई नहीं बख्शना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है या फिर आप ये कह रहे हैं कि उसने कोई एनक्रोचमेंट किया है तो उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन मंदिर के अंदर प्रतिमा को तोड़ना क्या वो भी पार्षद ने किया? मंदिर कहाँ तोड़ा है? मेरी अभी बात हुई एसडीएम से। तस्वीरें दिखाऊं मैं सर आपको, तस्वीरें दिखाऊं सर आपको, मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको। मंदिर के अंदर जो प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की गई थी, भगवान शिव की जो प्रतिमा थी, वो बाहर पड़ी हुई है कूड़े के ढेर में। डीडीए की जगह कितनी घेर रखी है इसने? आप चल रहे हैं। अरे साहब, मैं उस पर मैं कह रहा हूं ना आपको, बग्गा साहब कार्रवाई करिए जिस पार्षद का जिक्र कर रहे हैं। मुझे पर्सनली नहीं जाना है, मैं नहीं जानना चाहता कि उस पार्षद ने कहां एनक्रोचमेंट किया है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बग्गा साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर अगर पार्षद ने एनक्रोचमेंट किया है तो मंदिर के बाहर किया है, मंदिर के अंदर आकर जो मंदिर के अंदर प्रतिमाएं थी उसे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? ये सर देखिएगा, मैं इस बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। मंदिर को बग्गा साहब, आपके पास क्यों नॉलेज नहीं है? इतनी बड़ी कार्रवाई आपके इलाके में हो जाती है, विधायक के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी है? एक मंदिर के अंदर प्रतिमाएं जो है वो तोड़ी जा रही है और आप कह रहे हैं आपके पास जानकारी नहीं है। आपने भी कहा कि आपकी जो एडीएम के बाद साथ बातचीत हुई है। इस पार्षद ने गुंडागर्दी मचा रखी है, सभी प्लाट घेर के, डीडीए के भी प्लाट घेर रखे हैं। कीजिए कार्रवाई, सरकार आपकी है, कीजिए कार्रवाई, सरकार आपकी है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे आप कार्रवाई करेंगे मंदिर में जाकर, आप कार्रवाई करेंगे वहाँ पर प्रतिमाओं को तोड़कर, उन प्रतिमाओं को खंडित कर रखे हैं। ये ऐसा काम बंद कर दे जो ये काम कर रहा है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए इसको। मंदिर के अंदर प्रतिमाएं क्यों तोड़ी? बग्गा साहब सिर्फ इसकी जानकारी दीजिए। और आपके डीएम ये कह रहे हैं, आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि और तोड़ेंगे। काम मंदिर में करता है ये, डीडीए के प्लॉट घेर रखे हैं इसने सारे। बग्गा साहब, डीडीए के प्लॉट जो है वो छुड़वाते रहिए, उससे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, उससे छुड़वाइए जहां उसने जहां पर एनक्रोचमेंट किया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मंदिर के अंदर प्रतिमा आखिर क्यों तोड़ी गई, अधिकारियों ने क्यों इन प्रतिमाओं को तोड़ा, क्यों खंडित किया, क्यों उन्हें जो है मलबे में फेंक दिया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके बारे में मैं तो निकला। बग्गा साहब, आखिर क्यों आपको जानकारी इसकी नहीं है? आपके पास क्यों जानकारी नहीं है इसकी? आपके अधिकारी आखिर कैसे सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, उसके बाद प्रतिमाओं को तोड़कर मलबे के ढेर में फेंक देते हैं? ये तो भाई साहब 2-3 बार पहले भी हो चुका है। ये ऐसा क्यों हुआ?
ये कौन लोगों को जिम्मेदार है? इंक्रोचमेंट जो है, इसने शुरू से इंक्रोचमेंट करके वहाँ से पैसे खा रहा है। ये किराएदार बिठा रखे हैं, इससे पूछो किराएदार किराए क्यों खा रहे हैं सरकारी जगह के? पूछिए आप हनुमान इससे। जी की मूर्ति इसको स्थापित करने चाहिए का कि किराया खा रहा है वो। ऊपर इसने गलत काम किया। हनुमान जी की मंदिर के अंदर प्रतिमा स्थापित कर वो किराया खा रहा है। हाँ जी, मंदिर के अंदर प्रतिमा को स्थापित कर, भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित कर, हनुमान जी की प्रतिमाओं को स्थापित कर, किससे किराया खा रहा है? हनुमान जी से। अब ये हनुमान जी से किराया खा रहा है वो। इंक्रोचमेंट करेगा, गलत काम करेगा तो देखो भाई, हमने तो नहीं रोका आपको उस पर कार्रवाई करने से। आप कह रहे हैं कि डीडीए के पार्क दबाए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि डीडीए की लैंड दबाई हुई है, आप कह रहे हैं कि डीडीए की तमाम जगहों को उसने दबा लिया है, तो खाली करवाइए, खाली करवाइए। इसको बोलिएगा प्लाट मत घेरे, डीडीए के प्लाट वापस करे सारे। मेरा सगा नहीं लगता है वो, मेरा सगा नहीं लगता है वो कि मैं उसे कहूंगा कि जाकर उसे खाली करवा जाए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं और हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पार्षद वहां पर क्या कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, प्रशासन की है। हमारा सवाल आपसे यह है कि आपके अधिकारियों को, आपकी सरकार के अधिकारियों को यह अधिकार किसने दिया कि वो मंदिर के अंदर जाकर प्रतिमाओं को खंडित कर दें, उन्हें तोड़ दें, उन्हें मलबे के ढेर में फेंक दें? यह अधिकार किसने दिया उन्हें? कौन से लॉ की बात कर रहे हैं वो? जवाब दीजिए बग्गा साहब। बग्गा साहब जवाब दीजिए। एसके बग्गा साहब जवाब दीजिए। आवाज बढ़ाइए बग्गा साहब की, जो फोन पर है इस वक्त और बोल नहीं रहे। तो एसके बग्गा साहब को आप यहां पर सुन रहे हैं, जिनकी आवाज इस वक्त आपको अपने टेलीविजन सेट से आ रही है, जो फोन लाइन पर इस वक्त फोन को काट नहीं रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है कि उनके अधिकारी जो हैं वहां पर प्रतिमाओं को तोड़कर आए हैं, पूरी तरीके से उन्हें खंडित कर कूड़े के ढेर में फेंक कर आए हैं, मलबे के ढेर में फेंक कर आए हैं। और बग्गा साहब कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है और कह रहे हैं कि पार्षद ने वहां पर एनक्रोचमेंट किया है। अगर तो ये स्थिति जब उनसे बार बार सवाल किया जाता है तो उस पर जवाब नहीं दिया जाता है, फोन काट दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, जबकि यही विधायक स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। जबकि क्या स्थिति मंदिर की कर दी गई, ये हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ये मुगलिया कार्रवाई इस देश में होती रहेगी और कब तक हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। सर, ये बर्बरता जो हिंदुओं के साथ हो रही है, ये मुगल काल में होती थी। आज 60 साल पुराना मंदिर इन्होंने तोड़ा। आज हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। ये हम हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आज यहाँ पास में एक मस्जिद है, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये मस्जिदें सारी सही सलामत है और हम लोगों को ही घात पहुँचाने की ये साजिश है। पीछे एक मंदिर था, काली माता का मंदिर था, वो भी तोड़ दिए। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हाल किया उन्होंने।